जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका हिंदी ज्ञान सागर में। तो चलिए, आपका बहुत समय ना लेते हुए आप बराबर हमारी वीडियो देख रहे हैं। वाक्यांशों के लिए एक शब्द, तो कुछ ऐसे वाक्यांशों के लिए एक शब्द है जो प्रायः प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और पूछे जाते रहेंगे, और ये आ भी चुके हैं। ठीक है, तो चलिए आप इसको देख लीजिए। कुछ और भी वाक्यांशों के लिए शब्द मैं लेकर आया हूँ, तो स्टार्ट करते हैं। प्रियदर्शी, जो आंखों को प्रिय लगे। ठीक है। दूरदर्शी, दूर की सोच रखने वाला। आपको जो एग्जाम में देगा वो इस तरह से देगा, वाक्यांशों के लिए एक शब्द और 4 ऑप्शन इस तरह देंगे। ठीक है, तो आपके सामने जो क्वेश्चन होगा वो जो आंखों को प्रिय लगे या दूर की सोच रखने वाला इस तरह से दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि दूर की सोच रखने वाला। 4 ऑप्शन होंगे, उसके लिए एक विकल्प चुनना है, दूरदर्शी या अदूरदर्शी या प्रियदर्शी। इस तरह से आपसे पूछेगा और आपको एक टिक करना होगा। तो इसके पहले वीडियो में जाके आप मेरा देख लीजिएगा, पार्ट 1, 2, 3 में, तो आपके समझ में आ जाएगा। कुछ और भी जो शब्दावली है, जो और भी शब्द है जिनका वाक्यों में प्रयोग होता है, वाक्यांश अनेक शब्दों के लिए अनेक शब्द है, तो ये देख लीजिए। प्रियदर्शी, जो आंखों को प्रिय लगे उसे प्रियदर्शी कहते हैं। दूरदर्शी, दूर की सोच रखने वाला को दूरदर्शी कहते हैं, और दूर की सोच न रखने वाले को अदूरदर्शी कहते हैं। चिकीर्षा, कार्य करने की इच्छा, और चिकीर्षु, इसके पहले वीडियो मैंने बताया था, यदि अकारांत आए तो इच्छा, और उ आए उकारांत तो इच्छा वाला, यानी चिकीर्षु यानी कार्य करने की इच्छा रखने वाला। विवाच्छा, बोलने की इच्छा, और विवाच्छु, बोलने की इच्छा रखने वाला। पिपासा, पानी पीने की इच्छा, और पिपासु, पानी पीने की इच्छा रखने वाला। युयुत्सा, युद्ध करने की इच्छा, अयुयुत्सु, दोनों ही शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, युयुत्सा और युयुत्सु, ये आप ध्यान में रखिएगा। अगर उकारांत आ जाए, ठीक है, युद्ध करने की इच्छा रखने वाला, तो ऑप्शन में देखिएगा कि वाला शब्द लगा है तो उकारांत ढूंढिएगा, यानी युयुत्सु। युयुत्सा पे आप ना लगाइएगा, ठीक है, युयुत्सु पे टिक करिएगा। और अगर केवल वाला नहीं देता है, युद्ध करने की इच्छा, तब आप युयुत्सु नहीं युयुत्सा पे लगाएंगे। तो युयुत्सा, युद्ध करने की इच्छा, और युयुत्सु, युद्ध करने की इच्छा रखने वाला। ऐसा, सांसारिक वस्तुओं की इच्छा। पुत्र ऐसा, पुत्र प्राप्त करने की इच्छा, और पुत्रेच्छु, पुत्र प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला। एक लास्ट में ये शब्द है, मैं पढ़ दे रहा हूं, सकता आपके स्क्रीन में ना आए। दुरभिसंधि, दुरभिसंधि यानी आपराधिक गतिविधियों के लिए की जाने वाली संधि को क्या कहते हैं? दुरभिसंधि। हो सकता है कि अगले कोई एग्जाम में पूछ ले, तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लें, नोट्स बना लें। और भी कुछ शब्द हैं। आत्मा से संबंधित वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा, कौन सा? अध्यात्म, आदित्यका, अधिसूचना या अंतर्कथा। तो आत्मा से संबंधित अध्यात्म, ठीक है, जो आत्मा से संबंधित हो उसे अध्यात्म कहेंगे। आदित्यका, पहाड़ के ऊपर की भूमि को आदित्यका भी कहते हैं। ये पहाड़ है, मान लीजिए, इसके ऊपर जो भूमि रहती है, ठीक है, उसे आदित्यका कहते हैं। तो पहाड़ की नीचे की भूमि को भी कुछ कहा जाएगा, ये जो नीचे रहती पहाड़ के, उसे क्या कहेगा? कहा जाएगा उपत्यका। यहाँ पर मैंने लिख दिया है उपत्यका, आप लिख लीजिएगा। विलोम शब्द भी कभी कभी पूछ लेता है कि आदित्यका का विलोम बताइए, तो उपत्यका, यानी पहाड़ की ऊपर की भूमि आदित्यका और पहाड़ के नीचे की भूमि उपत्यका। और अधिसूचना यानी गजट में प्रकाशित, जब कोई गवर्नमेंट जो है कोई सूचना गजट कराती है, प्रकाशित कराती है, तो उसे अधिसूचना कहते हैं। अंतरकथा, जो कथा मूल कथा में आए, यानी कभी कभी स्टोरी या कहानी या फिल्म चलती है तो उसके बीच में एक छोटी सी कोई स्टोरी बीच में आ जाती है और बीच में ही खत्म हो जाती है, तो उसे कहेंगे अंतरकथा। जो कथा मूल कथा में आ जाए वह अंतरकथा। फिर है मुर्मुसा, मरने की, मुर्मुसा यानी मरने की इच्छा, और मुर्मुसु, मरने की इच्छा रखने वाला। शुश्रूषा यानी दीन दुखियों की सेवा करने का भाव, शुश्रूषा। और उसके बाद हवि, हवन से संबंधित सामग्री। खेचर, आकाश में विचरण करने वाला, खेचर यानी पक्षी भी खेचर उसका पर्यायवाची है। जौहर, अपनी इज्जत बचाने के लिए अग्नि में किया गया प्रवेश। प्राचीन काल में राजा महाराजाओं के समय जब राजा एक दूसरे पर विजय प्राप्त करते थे, एक दूसरे को मार देते थे, तो उनकी रानियां क्या करती थी? जौहर दिखा देती थी, ठीक है, यानी वे अपनी इज्जत बचाने के लिए क्या करती थी? अग्नि में कूद जाती थी, प्रवेश कर जाती थी और अपने आप को समाप्त कर लेती थी, उसे जौहर करना कहते हैं। लिप्सा, लाभ की इच्छा को लिप्सा कहते हैं, और
ये मैंने बता ही दिया। अधितिका का विलोम उपातिका यानी पहाड़ के नीचे की भूमि। इसका स्क्रीनशॉट ले लें, देख लें और लोगों को भी शेयर करें। वीडियो कैसी लगी, आप हमें कहाँ देख रहे हैं जरूर लिखें। वीडियो देखने के लिए आप सभी को हृदय से धन्यवाद। जय हिंद।